700 अरब के शॉर्टफॉल पर हम अभी खड़े हैं, अभी 3 माह के फिगर्स आना बाकी हैं। साल ख़त्म होते होते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? और ये जो सिस्टम नया प्राइम मिनिस्टर ने जिसको लॉन्च किया है, क्या ये FBR की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मुअव्विन साबित हो सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये शॉर्टफॉल जो है ये तो एक्सपेक्टेड था ही। इसका क्वांटम जाहिर है एक ज़ेर बहस था साल के शुरू में कि किस हद तक शॉर्टफॉल आएगा। मेरी एस्टिमेट्स के मुताबिक जो उस वक्त के इनकी प्रोजेक्शन थी भी, उस वक्त भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 500 to 600 बिलियन का उस वक्त शॉर्टफॉल था। मैं आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ। मुझे नहीं पता किस बेसिस पे ये प्रोजेक्शन करी गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें कि इसको हमें IMF से अग्री करवा के, बात तो यही आ रही है बज़ाहिर मीडिया में कि 600 बिलियन डाउनवर्ड रिवाइज करवाना पड़ेगा टारगेट को, क्योंकि वो कुछ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस थी जो कि जो है इट वाज फार अवे फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। तो वो, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी इक्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड कि जो इकोनॉमिक इक्वेशन बनती है, जब वो प्रोजेक्शंस इनकी पूरी नहीं हुई तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे हिट मिला। मगर बात ये भी नहीं है सर, बात ये है कि आप कब तक जो है ना एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो है वो आप निचोड़ते रहेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर को जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, आप जो है देखें, आप सुपर टैक्स लगा दिया इन्होंने 2022 में, ठीक है। 2020-21 में मुश्किल से ज़ीरो रेट हुआ था। इनफैक्ट 2016 में अगर आप जाएं तो ये तो इंट्रोड्यूस हुआ था जो रिहेबिलिटेशन ऑफ जो स्वात में जो लोग थे उनके लिए एज अ वन टाइम मेजर इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ, फिर एक्सटेंड होता गया। 2020-21 में ये मुश्किलों से जब जीरो रेट हुआ इंडिविजुअल्स पे, तो 2022 में जो है फाइनेंस एक्ट के तहत एक नया सुपर टैक्स आ गया, जिसके तहत जो है वो अप टू 4% रेट्स थे। फिर 23 में वो एक्सटेंड करके 10% पे कर दिए, पूरा एक स्लैब रेट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखें, ये तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, अगर आप इनको मजीद जो है इन्हीं से रेवेन्यू इकट्ठा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादती है, नाइंसाफी भी है इनके साथ। जब तक आप टैक्स नेट ब्रॉडन नहीं करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जैसे आपने बोला, परफॉर्मेंस मेजरिंग यूनिट बना दिया है, वेरी नाइस, गुड इनिशिएटिव। मगर मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या FBR के पास, या क्या चले FBR छोड़े, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह एनालिसिस है कि ऑफिसर्स कितने ऑर्डर्स पिछले 4 साल में कर चुके हैं, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस जिसको हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किए हुए उन इशूज़ को, उनमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो उन जूरिस्प्रूडेंस की खिलाफ वर्जी में और कितने ऑर्डर फेवर में। जवाब वहीं मिल जाएगा आपको, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरिट्स में तो जाने की उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉ है वो फॉलो हुआ हो, जो है टैक्स ऑडिट के जो कवानीन है या जो 122 के कवानीन है वो फॉलो हों ना हो, पहले तो वो एक लिस्ट बनाए। सही है, आप बड़ी अच्छी बात आपने कही इब्तिदाई में कि जी जो अफसर इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं उनको सराहा जाएगा, जो ना अहल है उनको फिर सजा दी जाएगी। लेकिन देखिए, ना अहली की डेफिनेशन भी होनी चाहिए ना। ना अहली से ये नहीं है कि जी ठीक है करप्ट ऑफिसर था तो उसको आपने निकाल दिया है, सजा दे दी। अहल की डेफिनेशन भी ये नहीं है कि जी ठीक है करप्ट ऑफिसर है लेकिन अहल है तो उसको नवाजो, ये नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अ बैलेंस, ठीक है। करप्शन तो FBR में आम जाम सी बात है, करप्शन तो है, उसको तो आपको पहली सूरत सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर करप्ट है तो उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, विद दैट बीइंग सेड, देखें काफी ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो रोज डिपार्टमेंट जाना है, काफी ऑनेस्ट ऑफिसर्स अच्छे हैं, बात भी समझते हैं, मगर उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इशू ये होता है कि वो बेचारे जो है ना वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते, क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो अपनी जो है ना रोजी हलाल कर रहे होते हैं। वो जहाँ टैक्स पेयर को रिलीफ बनता है वो बिल्कुल देते भी हैं, जहाँ नहीं बनता वो एडवर्स ऑर्डर भी करते हैं। उनका हक है, देखें जहाँ टैक्स पेयर ने गलत किया उनका हक है अफसर का कि वो ऑर्डर करे उनके खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।